Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome to मसाला मॉर्निंग्स बारबेक्यू वीक। उम्मीद है आप लोग को ये शो हमारा, ये आइडिया हमारा अच्छा लग रहा होगा और आप यकीनन बहुत कुछ नई नई चीज़ें सीख रहे होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीच लग्जरी होटल में, जहाँ पे मेरा साथ दे रहे हैं शेफ़ शफाकत। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तैयारी पूरी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयारी की हुई है। और थैंक यू करूँगी बीच लग्जरी होटल के मैनेजमेंट का, इनके स्टाफ का, जो ये हमारा इतना साथ देते हैं और हमारे लिए चीज़ों को बहुत आसान कर देते हैं। थैंक यू वंस अगेन। अच्छा जी, आज का हमारा मेन्यू है हनी शीश तहूक और हम बना रहे हैं बिहारी कबाब और हम बना रहे हैं बारबेक्यू ग्रीन टिक्का। ये तीन चीज़ आज हमारी है मेन्यू में और हमारे साथ मौन सलवा भी है। तो मौन सलवा के देखते हैं हम पराठों को इनके साथ आपको सर्व करके और पेश करेंगे, ठीक है। तो पहली रेसिपी हनी शीश तहूक के लिए आते हैं और यहाँ पे मेरे पास बोनलेस चिकन रखी हुई है, लेकिन इस रेसिपी में आपको ब्रेस्ट नहीं यूज़ करना है, लेग यूज़ करना है, ठीक है। ये देखिए हमारे पास लेग पीसेस रखे हुए हैं 2-2 इंच में कटे हुए, यानी कि मुर्गी की टांग का गोश्त, रान का गोश्त, ठीक है। अच्छा, इसको मैं जा रही हूँ जो आपको बारबेक्यू मसाला फर्स्ट डे बताया था, वही वाला बारबेक्यू मसाला इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। लेवल्ड 1 टेबल स्पून बारबेक्यू मसाला चला गया। वाइट पेपर जाएगा 1/2 टीस्पून। उसके बाद में इसमें जाएगा सॉल्ट 1 टीस्पून, ठीक है, लेवल्ड। फिर इसमें हम डालेंगे पक्का पपीता 1 टेबल स्पून, ठीक है। पक्का पपीता भी बहुत अच्छा टेंडराइज करता है। ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून दही। उसके बाद इसमें जाएगा हनी 3 टेबल स्पून। थैंक यू। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून हीट, ये दोनों मिक्स्ड हैं, ठीक है, ये चला गया। उसके बाद में क्रीम जाएगी 1 टेबल स्पून, टेट्रा पैक की क्रीम। ये सब कुछ हो गया। अब इसको मैं शफाकत को दूंगी, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके थोड़ी सी देर हम छोड़ेंगे मैरिनेशन के लिए, और जब तक शफाकत इसकी चॉपिंग कटिंग करेंगे, इस रेसिपी में आपको 2 शिमला मिर्च चाहिए और 2 प्याज चाहिए, बड़े बड़े क्यूब्स में कटी हुई। जी शफाकत। आधा किलो बोनलेस चिकन लेग पीसेस कट इनटू 2 इंच क्यूब्स। इसमें बारबेक्यू मसाला प्रिपेयर जो हमने आपको पहले दिन सिखाया था, बताया था, समझाया था, वो आप बॉटल भर के रख लीजिए। उसमें से 1 टेबल स्पून जाएगा। वाइट पेपर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून लेवल। उसके बाद पक्का पपीता 1 टेबल स्पून हीट, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, योगर्ट 2 टेबल स्पून, हनी 3 टेबल स्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, क्रीम टेट्रा पैक की 1 टेबल स्पून। ये सब डाल के मिक्स कर दिया है। 1 स्पून जो है ना ऑयल, कुकिंग ऑयल इसमें शामिल कर लेंगे। इटालिया का फार्मर्स ऑलिव ऑयल 1/4 कप, बेहतरीन हेल्दी ऑयल। अच्छी तरह मिक्स हो चुका है ये, अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए और ये बिल्कुल जो है तैयार हो चुका है। अच्छी तरह मिक्स करके इसको हम छोड़ देंगे और तब तक जो है हम इसकी वेजिटेबल काट लेते हैं। अब आपको इसकी चॉपिंग कटिंग करनी है, प्याज की और शिमला मिर्च की चौकोर क्यूब्स, बड़े जिस साइज़ के आपके चिकन पीसेस हैं उसी साइज़ के आप वेजीज काटेंगे।
चॉपिंग कटिंग का तरीका भी देख लीजिए ताकि आप लोग को पता चल जाए कि क्यूब कटिंग कैसी होती है। ठीक है, ये देखें, जबरदस्त। ठीक है, फर्स्ट क्लास। आप देखें कितनी नीचली चॉप कर रहे हैं, जिसको चॉपिंग कटिंग नहीं आती है वो तरीका। अच्छा, ये जो आप लोग सोचे होंगे शफाकत ज़ाया कर रहे हैं, ज़ाया नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आप किसी सालन में डाल दें, प्याज को चॉप करके, अंडा ऑमलेट बनाइए, उसमें चॉप करके डाल दीजिए, कोई चीज़ ज़ाया नहीं होती है। ठीक है, इसको हम अलग से हल्का सा ऑयल डाल लेंगे, इसके अंदर हल्का सा ऑयल डाल के ना इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें भी जाएगा थोड़ा सा ऑयल, इसलिए कि ये जलेगा नहीं ना, जलेगा नहीं। ठीक है, ऑयल इसलिए इसमें ज़रा सा डाल रहे हैं ताकि ये कोट हो जाए, और जब आप इसको सीखों पे डालेंगे चिकन के साथ तो आपकी सब्जियां जलेंगी नहीं। ठीक है, इसके लिए भी फ्लैट सीख चाहिए, वो इसके लिए भी आपको फ्लैट सीख चाहिए, आप देख लो ऐसी वाली। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ब्रेक आ चुकी है, हम ब्रेक लेके वापस आते हैं। स्टे विद अस। बैक जी, देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और इस पे आप देख रहे हैं स्पेशल बारबेक्यू वीक, जो कि आपके लिए ख़ास कर रिकॉर्ड किया जा रहा है बीच लग्जरी होटल कराची से। और मेरे साथ मुझे हेल्प करने के लिए यहाँ एक्सपर्ट बारबेक्यू के शेफ़ मौजूद हैं, शेफ़ शफाकत, जिन्होंने मुझे मैरिनेशन किया। ठीक है, अब ये आपको कटिंग चॉपिंग की, अब ये आपको बता रहे हैं कि किस तरह से सीखों में पुरोना है। पिरोने के बाद हम चलेंगे बारबेक्यू की तरफ। जी शफाकत, तेल लगा लिए, क्यों? ताकि आपकी सब्जियां बारबेक्यू में जले ना। प्याज, अच्छा पहले शिमला, चिकन लेग, प्याज। सुनो शफाकत, इसका भी कोई ख़ास तरीका है अंदर डालने का सीखों में, या? जी नहीं, इसको भी थोड़ा ना हमने इस तरह परो के डालना है ताकि ये जो लेग की बोटी होती है, जिस तरह बिहारी कबाब डालते हैं, जिस तरह बिहारी कबाब डालते हैं। ठीक है, मतलब लाइक निटिंग इन एंड आउट।
इसको भी हम बिहारी कबाब की तरह। आप लोग यहाँ शीश तहूक बनाते हो? जी जी, शीश तोक बोटी बनाते हैं, शीश तोक कबाब मेरी और बनाते आपकी हैं। रेसिपी में कोई फ़र्क है? बस थोड़ी कुछ चीज़ों का फ़र्क है, थोड़ी सी आपने जैसे हनी वगैरह ऐड किए हुए, तो इसमें ये मैं नहीं ऐड कर रहा आप था। अनियन नहीं करते हैं? नहीं, अपना ये ऑनियन वगैरह और दूसरा जो इम्पोर्टेंट के शिमला मिर्च वगैरह आती हैं, मैं वो चीज़ें भी इस्तेमाल करता हूँ, हनी में इस्तेमाल नहीं करता था। अच्छा। तो नेक्स्ट टाइम यानी कि इससे और टेस्ट अच्छा आएगा, देख लेते हैं, क्योंकि लुकिंग भी देखिएगा, अच्छी है। बिल्कुल देखिएगा। फिर उसके साथ जो है ना आप इसको भी ऐड बताइएगा कर आपने लेंगे। मुझे फेल किया जी, या जी। पास किया है? नहीं, इंशाल्लाह पास है, बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत अच्छा लुकिंग आ रही है, टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। तो एक शिमला मिर्च, एक प्याज और एक साथ हमने बोटी इसके साथ ऐड कर दिए, ये आ गई। ठीक है। चिकन ज़्यादा लगाइए, वेजीज कम है। जी, ये हम अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे कि हाँ, पहले वो आपकी मर्जी है, एक साथ जिस तरह में भी से आप लगाएं। लगाना चाहो। कोई ज़रूरी नहीं है कि शफाकत अगर पहले चिकन लगा रहे हैं तो आपको भी चिकन लगाना है, बिल्कुल जी, भी जी। नहीं, आपकी मर्जी है। स्टार्ट कर लो प्याज से। प्याज से। मर्जी है। और दूसरा चिकन अलग और वेजीज अलग भी हो सकती है, ये भी हम कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया जी। कि आप 2 सीखों पे चिकन लगा दें, एक सीख आप अलग से कर लीजिए सब्जियों की। वेरी गुड आइडिया, ताकि जैसे कि- आपकी सब्जियां जलेंगी भी नहीं। चिकन टाइम लेती है, सब्जियां तो फौरन हो जाएंगी। जी, जी। एक्सीलेंट आइडिया। हम दोनों तरीके से बना के बता देते हाँ, हैं, हाँ, सब्जी भी बिल्कुल अलग कर बता लेते। ये हमने चिकन सिर्फ चिकन कर लिया, और मसाला जो है इसके ऊपर हमने ऐड कर लेना, ताकि अच्छी तरीके से इसको मसाला लग जाए। मैरिनेशन ज़ाया नहीं करना है, मैरिनेशन पूरा वो उसके ऊपर लगा रहे हैं। देखा, सारा मसाला हमने लगा दिए। अब इसको हम बारबेक्यू करेंगे। अब इसको हमें बारबेक्यू करना है। जी। आ जाए शफाकत। यहाँ पे कोयला बेहतरीन दहक चुका है। जी जी, इस कोयले को भी हम जो है ना इसको हल्की आग पे जो है ना कुक करेंगे, ताकि वेजीज जो है। ये चिकन बोलने से तो इसको जी, जी। थोड़ी तेज आंच चाहिए। नहीं, इसको भी साथ वेजीज है ना, अच्छा, तो हम वेजीज की वजह से इसको जो है ना थोड़ा हल्की स्ली पे हीट पे करेंगे, ओके। ताकि वेजीज जो है ना वो ओके, जले ओके। नहीं। ये हमने लगा दी, और अलग अच्छा, से अब हम आप वेजीज लगा रहे हैं एक जी और जी, पे? हाँ, वो अलग से हम एक सीख में लगा रहे हैं। एक और सीख पे वेजीज अलग से लगा के आपको दिखा रहे हैं। ये नहीं चाहिए? ये थोड़ा छोटी कटी है, इसके लिए ना थोड़ा सीख का होता है। अभी हमारे पास थोड़ी मोटी सीख है, तो हम वेजीज की थोड़ी मकदार जो है ना वो उसको बड़े क्यूब्स में काट लेंगे, ओके। थोड़ा क्यूब्स जो है ना बड़े ओके। कर देंगे। आई लव बारबेक्यूड वेजीज, बहुत मजे। ये बहुत मज़े की होती है। ये जैसा कि मैंने बताया था कि अलग अलग हम वेजीज अलग भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। ये हमने दोनों तरीक़ों से लगा दिए, चिकन के साथ भी लगा दिए और अलग से भी लगा दिए। और जो है हल्का हल्का ऑयल का हम इसको भी जी। टच देते रहेंगे। और आफ्टर फ्यू मिनट्स आपको इस पे ऑयल ब्रश करना है। कौन सा ऑयल? इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, बेस्ट हेल्दी कुकिंग ऑयल है इटालिया। आपको इटालिया का इंतखाब करना है। इटालिया का सिर्फ तेल नहीं है, इटालिया के पास बेशुमार दूसरी चीज़ें हैं। इनके पास पास्ता है, अलग अलग शेप का कैन टिन फ्रूट्स हैं, वेजीज हैं, स्टॉक क्यूब है, और उनके पास पाइनएप्पल्स, पीचेस, मिक्स फ्रूट कॉकटेल, बहुत कुछ है। मशरूम, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, हर चीज़ एंड अमेजिंग क्वालिटी।
अच्छा, इनके पास हनी भी है। हमने जो हनी यूज़ किया है वो इटालिया का है, और इनके पास कंडेंस मिल्क भी है। ठीक है, हल्के पे कर रहे हैं। हल्के इसका पे जो कर रहे हैं, कोयला है हाँ। वो बहुत तेज़ नहीं है। जैसे कि हमने ऑयल वेजी के साथ ऑयल ऐड किया तो उसकी वजह से ये देखें वेजीज बिल्कुल चिकन के साथ ही पक रही है, जल नहीं रही। सही कह रहे हो। अच्छा, ये भी एक पॉइंट मैंने ये भी एक शफाकत point से है। सीखा है। गुड आइडिया। अच्छा, आपने इस पे नहीं लगाया ना? इस पे भी मैंने हल्का सा टच अलग से दे दिया ऑयल का, क्योंकि पकाते हुए आप साथ जो है ना हल्का हल्का ऑयल का टच देते ओके रहें ओके, ताकि ये जले नहीं, सॉफ्ट आएगी। ठीक है। जी जी। और शफाकत, ये सीने के गोश्त से ये लेग का गोश्त टाइम लगता है ना गलने? हाँ, थोड़ा टाइम लगता ना? है, लेकिन बेहतरीन अगर रिजल्ट। अच्छा, और शीश तहूक बेहतर है लेग से बेक बनाना? से, क्योंकि ज़्यादातर शीश तोप का जो टेस्ट होता है ना वो वो लेग असल से। लेग पे ही है। तो ये याद रखिए। ये था कितना बेहतरीन कलर आ रहा है माशाल्लाह। और इसी तरीके से वेजिटेबल भी हमारी जो है आस्ता आस्ता कुक हो रही है। इसका भी कुकिंग टाइम जो है 8 से 10 मिनट के आप स्लो हीट पे करेंगे, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है। तो ठीक टाइम है, से समझ ज़्यादा भी आया। नहीं कुक करना और कम भी नहीं करना। तो मैक्सिमम जो चिकन का टाइम है ना वो 8 से 10 मिनट का। ठीक है, बाकी ज़्यादा तो भी फिर- नहीं करना है तेज़, बहुत हल्के पे भी नहीं करना है। मेन बारबेक्यू करने का टाइम है 8 to 10 मिनट्स। कीप टर्निंग इट आफ्टर फ्यू मिनट्स। 2-2, 3-3 मिनट के बाद सीख को टर्न कर लिया करें। ब्रेक भी आ चुकी है नाज़रीन, तो हम जा रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेके आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए स्पेशल बारबेक्यू वीक ओनली ऑन मसाला मॉर्निंग्स। जी, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग स्पेशल बारबेक्यू वीक, जो कि प्लान किया गया है और आप लोगों के लिए ख़ास हमने इतनी मेहनत की है। ठीक है, और यहाँ पे ये देखें हमारा शीश तहूक भी तकरीबन हो गया है, और वेजीज़ भी शफाकत ने। तो शफाकत, आप वो तैयार कर लो प्लेटर। जी जी। अच्छा, इसमें हम एक और चीज़ बताते चलें कि जैसे ही हमारे पास वेजीज है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट आती है ग्रीन कलर में, ये तो हमारे पास ऑलरेडी ग्रीन में, ऑरेंज में, रेड में, तो उसके साथ इसकी और खूबसूरती आ जाएगी उसके साथ, यानी कि ठीक है, बहुत अच्छा आपने लगेगा। सुना इन्होंने क्या कहा? शफाकत ने कहा अगर आप शिमला मिर्च के 2-3 कलर्स यूज़ करो तो उसमें और खूबसूरती आएगी। लाल कर लो, येलो कर लो, ग्रीन कर लो, इस शीश तहूक के साथ तो और अच्छा लगेगा। अब ये प्लेटर रेडी कर रहे हैं। देखें, ये ज़रूरी है। आप सिर्फ ये उठा के और एक जाके अपने प्लेट में नहीं डाल के टेबल पे ले जा सकते। अगर आपको अपनी डिश को बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल पेश करना है तो यू हैव टू डू ऑल दिस। ठीक है, ये मस्ट है। ठीक है, हमारी पहली डिश शीश तहूक, अल्हम्दुलिल्लाह, सो एपेटाइजिंग, यम। इसके साथ मान सलवा का पराठा हो, क्या बात है। हम इधर मानसलवा का पराठा फ्राई कर सकते हैं इसमें? नहीं, इस पे नहीं होगा वो थोड़ा कोई तरीका है? किचन से हम बनवा सकते हैं। ये देखें, वाओ, आई थिंक दिस इज़ अ लवली आइडिया।
कि इसको आपने अलग से थोड़ा सा बारबेक्यू कर लिया। ज़बरदस्त शफाकत, वेल डन, वेल डन। थैंक यू। मुझे लगता है आपको भी मेरी तरह धनिया बहुत पसंद है। धनिया बहुत पसंद है। पसंद है ना? धनिया जल्दी एक चले look आ मेरा जाता है ना, दूसरा देखो, साथी। टमाटर के ऊपर हमने देखो थोड़ी सी धनिया की एक जान look पड़ आ जाती जान है। पड़ जाती है। तो धनिया ठीक जो है है? गार्निश के लिहाज से ना बहुत ओके। जरूरी है। तो अब क्या ख्याल है, हम दूसरी रेसिपी पे आ जाएं? और दूसरी रेसिपी पहले कौन सी बनाएंगे शफाकत? पहले हम करेंगे बिहारी कबाब। बिहारी कबाब ठीक है। अच्छा, बिहारी कबाब के लिए देखें बीफ से बनते हैं बिहारी कबाब। बेटर चॉइस इज टू यूज़ अंडरकट। ठीक है, अंडरकट यूज़ करना बेहतर है। और बिहारी कबाब के जो पार्चे होते हैं वो अभी आपको बताएंगे किस तरह से कटे हुए होते हैं। शफाकत अभी आपको दिखाते हैं। बीफ अंडरकट के पार्चे लेने हैं आपको आधा किलो। लंबे, थोड़े लंबे होते हैं। ये देखिए, अंडरकट थोड़े लंबे, फिंगर साइज में लंबे और हल्का सा फ्लैटेंड। ठीक है, अब हम जा रहे हैं इसको मैरिनेशन करने के लिए। पक्का पपीता जाएगा इसमें 2 टेबलस्पून। सॉल्ट जाएगा इसमें 1 टीस्पून। प्रिपेयर्ड बारबेक्यू मसाला, वही जो फर्स्ट डे आपको सिखाया था, बार बार बोल रही हूँ। जब आप अपने घर में बारबेक्यू बनाने का इरादा रखते हैं तो पहले आप ये मसाला बनाइए, बारीक पीसी, और फ्रिज में लेबल करके बॉटल को रख दें बारबेक्यू मसाला। ओके, यहाँ पे जा रहा है बारबेक्यू मसाला 1 टेबलस्पून या 2 टीस्पून। ठीक है, फिर इसमें जाएगा चिली पाउडर 1.5 टीस्पून। ये चला गया। फिर इसमें जाएगा भुनावा कुटावा ज़ीरा। ये आपको उसको पीसना था। जी जी, क्रश किया हल्का सा, क्रश ज़्यादा किया है? जी जी, क्रश किया। नहीं, बहुत मोटा है। थोड़ा इसको चले हम ब्रेक में करवा के फिर डालेंगे। ठीक है, दही जाएगी इसमें 3 टेबलस्पून। 1, 2 और ये 3 टेबलस्पून दही चली गई। फिर इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून हीट, थोड़ा कम था। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया। और हम सबका फेवरेट और हेल्दी ऑयल, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल 1/4 कप, 2 टेबलस्पून। इसमें एक चीज़ रह गई है, ज़ीरा, वो हम अभी करवा देते हैं, या इस तरह देखती हूँ। ये देखें क्रश हो रहा है। लेकिन भुनावा होना चाहिए। 1 टीस्पून। इसको शफाकत जब तक मिक्स करेंगे मैं आपको रेसिपी का रिकैप करूँगी। ओके, हमने क्या किया, अंडरकट के बीफ पसंदे लिए, अंडरकट लेके उसके पसंदे बनवाए आधा किलो। इस तरह लंबे फिंगर साइज़ के होने चाहिए, फ्लैटेंड। ठीक है, इसको आपको पक्का पपीता इसमें डालना है 2 टेबलस्पून। नमक 1 चाय का चम्मच स्लाइटली हीप्ड। प्रिपेयर्ड बारबेक्यू मसाला 1 टेबलस्पून हीप। चिली पाउडर 1.5 चाय का चम्मच। भुनावा कुटावा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। दही 3 टेबलस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच बिल्कुल भर के। और इसमें जाएगा तेल, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल 2 to 3 टेबलस्पून और 1/4 कप। इसको अच्छी तरह से
शफाकत, शेफ़ शफाकत मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करके थोड़ा सा टाइम इसको मिल जाए, जब तक हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए स्पेशल बारबेक्यू वीक ओनली ऑन मसाला मॉर्निंग्स। आप वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स बारबेक्यू वीक। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा टाइम तो मिल ही गया, 5-7 मिनट। और वैसा भी अंडर कट है, वैसा भी पपीता लगा हुआ है, तो इंशाअल्लाह ताला गलावट अच्छी हो जाएगी। जी शफाकत, आप बताइए, इसकी भी वही सीख है? इसकी भी वही ठीक है, वही फ्लैट सीख है। इसको पुराने का तरीका इन एंड आउट, जिस तरह आप निटिंग करते हो, ये देखें। यस, अच्छी कटिंग होगी तो सीख के साथ जो है ना आसानी से इसकी भराई हो जाएगी, क्योंकि इसका सारा जो है ना कटिंग के ऊपर है। आपने कटिंग अच्छी करनी है। हम तो कसाई से कटवाते हैं, हमें तो नहीं आती कटिंग आपकी तरह। कसाई से कटवाएं या एक उससे बोल देंगे भाई इस तरीके से काटनी है। हाँ, वो तो उसको पता है कि बिहारी कबाब की करनी है। आजकल चिकन बिहारी भी मिलती है, तो आप चिकन के लंबे लंबे से पार्चे बना लो, उससे बना लो, मर्जी है आपकी। वैसे चिकन बिहारी हड्डी वाली से भी बनती है, बिहारी बोटी। वो भी आगे हमारे एक प्रोग्राम में है, वो भी हम इंशाल्लाह नाज़रीन को बताएंगे चिकन बिहारी के बारे में। अच्छा जी। इसका कुकिंग टाइम? इसका कुकिंग टाइम जो है ना अंडर कट है, क्योंकि तो वही चिकन वाला ही टाइम होगा इसका, 8 से 10 मिनट। 8 से 10 मिनट में बेहतरीन हो जाएगा। बेहतरीन कुकिंग अंडर कट के साथ, क्योंकि रोन बीफ वगैरह होता है तो उसके लिए उसका जो कुकिंग टाइम है वो 12 से 15 मिनट का। ओके, अगर आप बीफ ले रहे हो, सिंपल बीफ, मैरिनेशन टाइम भी उसका ज़्यादा होगा, 2 घंटे पपीता लगा के रख दीजिएगा और 12 से 15 मिनट उसकी सिकाई होगी। कुकिंग बारबेक्यू टाइम विल बी 12 to 15 मिनट्स। इसका यही वही है, 8 से 10 मिनट। ये जितना बारबेक्यू आपको सिखाया जा रहा है, ये सारे 4 सर्विंग्स हैं, चाहे वो बिहारी कबाब हो, चाहे वो शीश तहूक हो, या आपने फिश टिक्का सीखा, फ्रंटियर बोटी सीखी, निज़ामी बोटी सीखी, जो कुछ भी आप सीख रहे हैं पूरे इन 5 दिन में, इसकी सर्विंग इज़ 4 to 5 persons, 4, ठीक है। ठीक है जी। आज की हमारी तीसरी रेसिपी हम बाद में करेंगे, पहले ये बारबेक्यू होगा, इसकी सर्विंग होगी। तीसरी हमारी जो आज को, वाओ, बारबेक्यू ग्रीन टिक्का। इसकी भी आंच हल्की है शफाकत? जी, इसकी आंच थोड़ी तेज़ है। तेज़ है थोड़ी? जी, थोड़ी तेज़। जैसे कि बोनस वगैरह चिकन के लिए हम इसकी आंच रखते हैं ना, वही आंच इसकी है, 70-75 से हम इसको पकाएंगे। ठीक है। अच्छा, और आप लोग को एक बात याद है ना, वो बारबेक्यू जब आप करते हैं तो ओवर कुक नहीं करना है बहुत ज़्यादा,
इट्स वन ऑफ द कॉजेज ऑफ कैंसर। आपको याद है डॉक्टर शाइस्ता ने क्या कहा था शो पे, बस ये याद रखिएगा। इतना पकाएं कि वो हो जाए। एक तो ये कि जितना आप उसको ओवर करेंगे वो सूखता चला जाएगा, उसका जूसीपन ख़त्म हो जाएगा, फ़ायदा तो नहीं है ना। जब तक ये हो जाए तो हम तीसरी रेसिपी कर लें। ठीक है, जी। हम स्टार्ट करते हैं मैरिनेशन, ताकि उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाए मैरिनेट करने के लिए। ठीक है, ओके बेटा इसका पानी निकालना। ओके, बारबेक्यू ग्रीन टिक्का। बारबेक्यू ग्रीन टिक्के के लिए आपको 1 किलो चिकन चाहिए, जिसके आप कराएंगे 8 टुकड़े। ठीक है, बड़े पीसेस, और उसको आपको कट्स लगाने हैं। ठीक है, कट्स लगाएंगे। शफाकत कट्स लगाया है आपने? नहीं, कट में लगाता हूँ। अब देखिएगा इसको कट कैसे लगाते हैं। अच्छा, हम एक कट दिखा के आपको जा रहे हैं, ब्रेक आ चुकी है, ब्रेक में हम इसको कट्स लगाएंगे। ये देखें, तेज़ छुरी से आप चारों तरफ चिकन के पीसेस पे आप कट्स लगा दीजिए। समझ आ गई? ठीक है जी, तो ब्रेक आ चुकी है, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स बारबेक्यू वीक। और यहाँ पे हमारे बिहारी कबाब हो रहे हैं। ठीक है, और अब हम आ रहे हैं अपनी ग्रीन टिक्के की तरफ। अच्छा, 8 पीस मुर्गी यानी कि वज़न में 1 किलो लेके उसको अच्छी तरह से धो के कट्स लगा दिए। अब इसके लिए आपको हरा मसाला पिसवाना है। उसमें क्या है, 1 कप हरा धनिया, आधा कप पुदीना और छोटी वाली तेज़ वाली 20 हरी मिर्चें, ये रखा हुआ है। ये पूरा हरा मसाला पूरा इसमें जाएगा। ठीक है, फिर इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भर के। फिर इसमें जाएगा प्रिपेयर्ड बारबेक्यू मसाला 1 टीस्पून हीट, पक्का पपीता 2 टेबलस्पून, चिली पाउडर 2 टीस्पून्स नहीं है, इट्स जस्ट 1 टीस्पून। सॉल्ट 1.5 टीस्पून लेवल्ड। दही 2 टेबलस्पून, और इटालिया का पमेस ऑलिव ऑयल, हेल्दी ऑयल, 3 किस्म के ऑलिव ऑयल्स हैं इटालिया के पास, पमेस, एक्स्ट्रा लाइट एंड एक्स्ट्रा वर्जिन। जी शफाकत, बिस्मिल्लाह। अब इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग होएगी इसकी। और मिक्सिंग करने के बाद आप प्लीज़ जब घर में बनाएंगे तो इसको मसाला लगा के एटलीस्ट 2 घंटे छोड़ेंगे। 2 घंटे के बाद आप इसको स्क्वायर्स पे लगाएंगे और बारबेक्यू करेंगे। जब बारबेक्यू करेंगे तो यू हैव टू कीप ब्रशिंग इट विद ऑयल। ठीक है, मैं आपको रिकैप करती हूँ, अभी टाइम है, चलें रिकैप करते हैं। 1 किलो मुर्गी ले ली, 8 टुकड़े करा दिए। ठीक है, अब गौर से सुनिए, ग्रीन टिक्का बनाने के लिए आपको 1 कप हरा धनिया,
आधा कप पुदीना, 20 छोटी तेज़ वाली हरी मिर्चें चाहिए। तीनों को आप साथ थोड़ा सा पानी डाल के पीस लें या सिल पे पिसवा लो। उसके बाद आपने सारा हरा मसाला जितना पीसा था सब आपने इसमें डाल दिया। साथ में आपने इसमें डाला अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चाय का चम्मच बिल्कुल भर के। बारबेक्यू मसाला जो आपको फर्स्ट डे सिखाया था वो वाला 2 टेबलस्पून लेवल्ड, पक्का पपीता 2 टेबलस्पून, चिली पाउडर मैंने 1 टीस्पून डाला है, सॉल्ट 1.5 टीस्पून, दही 2 टेबलस्पून, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून या क्वार्टर कप, सेम थिंग, ठीक है। डाल के आपने अच्छी तरह से इसको आपको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप छोड़ दीजिए इसको 2 घंटे घर में। अब हमारे पास तो टाइम नहीं है, हम सीखों पे चढ़ाते हैं इसको। एक आप देखिए, ये देखें हमारे बिहारी कबाब ज़बरदस्त हल्के पे हो रहे हैं, आराम से जूसी होंगे, बेहतरीन होंगे। एक तो पपीता भी लगा हुआ है प्लस अंडा कट है, ये देखिए। ठीक है, देखा हड्डी को क्रॉस करते हुए, उसके अंदर तो नहीं जा सकती है, लेकिन ऐसा डाला है कि हड्डी बीच में थी और ऊपर और नीचे चिकन का लेग था। ये मैरिनेशन भी इस पे अच्छी तरह लगा लीजिए। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं, अमेजिंग। तब तक हम बिहारी कबाब का प्लेटर तैयार कर लेते हैं। हाँ, बिहारी कबाब के लिए प्लेटर रेडी करते हैं। इसके लिए आपको देसी तरीके से प्लेटर करना है। कचूम्बर टाइप का बनाते हैं ना, प्याज काट के, उसके बाद हरा धनिया, हरी मिर्चें, टमाटर काट के और फिर उसको मिक्स करेंगे ज़रा सा नमक और नींबू के साथ, और फिर वही करेंगे आप? जी वही करेंगे। ये देखें, थोड़ी सी इसकी चॉपिंग कटिंग आज डिफरेंट कर रहे हैं, चॉप कर रहे हैं इसको। ठीक है, टमाटर ले लिया आधा, टमाटर को चॉप किया, आधी प्याज चॉप कर ली, थोड़ा सा हरा धनिया, हरे धनिया से हर चीज़ में जान पड़ जाती है। आई लव हरा धनिया। ये देखिए, यम। नमक इधर है बेटा। थोड़ा सा नमक, 1/4 टीस्पून,
और ये हल्का सा ब्लैक पेपर, ज़रा सी काली मिर्ची, देखा आपने इसका प्रेजेंटेशन इतना ब्यूटीफुल, डिफरेंट। डन, ठीक है जी। अब आप निकालेंगे आपके बिहारी कबाब। इसके साथ आप अच्छी अच्छी चटनियाँ आपको ढेर सारी सिखाई हैं मसाला मॉर्निंग्स पे। कोई भी इमली और पुदीने की चटनी, इमली की खट्टी मीठी चटनी कोई भी बनाइए। Awesome. निकालने का तरीका पूरा गल गया है, ये देखें, जबरदस्त। ये पूरा सीख के साथ कैसा अच्छा गला है, जी जी, बेहतरीन गला है। ये देखें, टू गुड। ठीक है, लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स का चटपटा बारबेक्यू वीक। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। और यहाँ पे इन चीज़ों को, बिहारी कबाब को, शीश तहु को और चिकन ग्रीन टिक्का को सर्व किस के साथ करेंगे? हम इसको सर्व करेंगे मानसलवा की प्लेन पराठा। लेकिन इस पराठे का आप नाम जब बारबेक्यू पे सेकेंगे तो आप इसका नाम रखिएगा मानसलवा के बारबेक्यू पराठे। ठीक है, बेटा इसको कैसा सेकेंगे ये रखेंगे। जी जी, यहाँ भी करिए। आइडिया देखें, हमारे आइडिया, हर चीज में काम चलाना है, बैठ तो नहीं सकते। इसको हम रख देंगे 3-4 सीखों को। ये हमने पहले से निकाल के रख दिया, ये नहीं किया करें। अच्छा, ये देखें, ये बहुत तंग करेगा अब हमें। जी जी, आप अपनी एक्सपर्टीज दिखाएंगे इसमें। ये दूसरा वाला ले ले, ये तो थोड़ा नरम हो चुका है काफ़ी। वैसे पता है, इसको आप रख दें, खुद ही पेपर निकल जाएगा। जी, ऐसा कर। हाँ, वो पेपर निकल जाएगा। ये देखें, हाथ संभालना बेटा। इस पे बेहतरीन हो रहा है, तवे की जरूरत नहीं है। आई डोंट थिंक वी नीड अ तवा। यस, वेल डन। प्लीज आपको जिस वक्त ये फ्राई करना है उसी वक्त निकालिएगा, पहले से नहीं। वाह, थोड़ा सा और। यस,
मज़ा आएगा, क्रिस्पी क्रिस्पी। आपका वो कहाँ गया तवा, ये चिमटा। ये देखें, बेहतरीन। मोहनसलवा की बात देखें, जिस तरह से चाहे पिकनिक पे जाएं, इसको ले जाएं अपने उस पे रख के आइस बॉक्स में, ताकि वो मेल्ट ना हो, जैसा अब हमें हो रहा है ना। तो शफाकत जिंदाबाद, माशाल्लाह। हो गया बेटा, दैट्स डन। हाँ, सीखों का निशान भी आ गया इस पे। और क्या फूला है ये, तो देखें, फर्स्ट क्लास। इसको टर्न करना है शफाकत जी। बहुत सारी चीज़ें मोहनसलवा की, आप इसको लाइए, घर में रखिए, बच्चों को खिलाइए, भूख लगती है तो ये साफ़ सुथरी चीज़ें, चिकन पॉक्स, चिकन टिक्का, बोटी, चपटी कबाब, सीख कबाब, टेंडर्स, प्रॉन्स, जंबो प्रॉन्स, कोफ्ते, यू नेम इट एंड यू गेट इट। ठीक है, इसी के साथ हम जा रहे हैं रिकैप ब्रेक पे। आज की रेसिपीज़ की कोई चीज़ आपसे मिस हो गई हो तो आप चल के देखिए रिकैप। अज्जा बोनलेस चिकन आधा किलो, बारबेक्यू मसाला 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पपीता 1 खाने का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, शहद 3 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, क्रीम 1 खाने का चमचा, शिमला मिर्च 2 अदद, प्याज 2 अदद। तरकीब: एक बोल में तमाम अज्जा, दही, शहद और पका पपीता डालकर चिकन पीसेस को 2 घंटे मैरिनेट कर लें। अब स्क्यूर्स में शिमला मिर्च, चिकन और प्याज लगाएं और बारबेक्यू करके सर्व करें। बिहारी कबाब अज्जा: अंडरकट आधा किलो, पिसा पपीता 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, बारबेक्यू मसाला 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, दही 3 खाने के चमचे, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: बीफ अंडरकट को पपीता और तमाम अज्जा लगाएं और 1 घंटा रख दें। अब इन्हें स्क्यूर्स में लगाएं और बारबेक्यू करके सर्व करें। बारबेक्यू ग्रीन टिक्का अज्जा: चिकन 1 किलो, पिसी हरी मिर्चें 20 अदद, पिसा हरा धनिया 1 कप, पिसा पुदीना आधा कप, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, बारबेक्यू मसाला 2 खाने के चमचे, पपीता 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन को तमाम अज्जा के साथ मिक्स करके 2 घंटे मैरिनेट कर लें। अब इसे चपटा करके बारबेक्यू करें और सर्व कर दें। अज्जा बोनलेस चिकन आधा किलो, बारबेक्यू मसाला 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पपीता 1 खाने का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, शहद 3 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, क्रीम 1 खाने का चमचा, शिमला मिर्च 2 अदद, प्याज 2 अदद। तरकीब: एक बोल में तमाम अज्जा, दही, शहद और पका पपीता डालकर चिकन पीसेस को 2 घंटे मैरिनेट कर लें। अब स्क्यूर्स में शिमला मिर्च, चिकन और प्याज लगाएं और बारबेक्यू करके सर्व करें। बिहारी कबाब अज्जा: अंडरकट आधा किलो, पिसा पपीता 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, बारबेक्यू मसाला 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, दही 3 खाने के चमचे, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: बीफ अंडरकट को पपीता और तमाम अज्जा लगाएं और 1 घंटा रख दें। अब इन्हें स्क्यूर्स में लगाएं और बारबेक्यू करके सर्व करें। बारबेक्यू ग्रीन टिक्का अज्जा: चिकन 1 किलो, पिसी हरी मिर्चें 20 अदद, पिसा हरा धनिया 1 कप, पिसा पुदीना आधा कप, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, बारबेक्यू मसाला 2 खाने के चमचे, पपीता 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन को तमाम अज्जा के साथ मिक्स करके 2 घंटे मैरिनेट कर लें। अब इसे चपटा करके बारबेक्यू करें और सर्व कर दें।
जी जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स आफ्टर अ रिकैप ब्रेक। और ये देखिए हमारी ये बेहतरीन सी ग्रीन टिक्का, बिहारी कबाब, हनी शीश तहूब, ये तीनों चीज़ें रेडी हो गई। और एक कमाल की चीज़ जो हमने आज आपको सिखाई वो है मॉन सलवा के पराठे के लच्छे। देखें कैसे खुले हैं। थोड़ा थोड़ा हमने उस पर ऑयल ब्रश किया और उसको सीखों के ऊपर रख के बारबेक्यू का फ्लेवर दे दिया। ट्राई करिएगा लाके मॉन सलवा का पैकेट, खूब मज़ा आएगा आप लोगों को। ठीक है जी, इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी बीच लग्जरी होटल का for being so generous always to give us the place, और बहुत ज़्यादा हमारे साथ ये अच्छा करते हैं। शेफ़ मुमताज़ का, शेफ़ रिजवान का, शेफ़ शफाकत का बेहद शुक्रिया कि हमारे को ये हमेशा हमारे वक्त पे काम आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी टीम का बहुत शुक्रिया कि हमें जिस तरह से मैं कहती हूँ मेरा काम हो जाता है, मेरा शो कर देते हैं लोग। थैंक यू सालिक, थैंक यू रिजवान, थैंक यू गज़ाली who's helping me here with the recordings। मेरे सारे कैमरामैन का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलेंगे आपसे एक और एपिसोड में इंशाल्लाह, बारबेक्यू स्पेशल ऑन मसाला मॉर्निंग। स्टे सो कीप वाचिंग मसाला टीवी। अल्लाह हाफिज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।